नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 3, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑफ ड्रग के बारे में। हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर का हम हमारा 5th नंबर का पार्ट पढ़ेंगे जो कि सेल ऑफ ड्रग है। तो सेल ऑफ ड्रग में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सेल ऑफ ड्रग ये हमारा 5th पार्ट है। इस चैप्टर के 4 पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा ये 5th पार्ट होगा जिसमें हमें ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है होलसेल। होलसेल मतलब बल्क अमाउंट में किसी भी चीज़ को सेल करना, किसी भी चीज़ को बेचना, उसको हम बोलते हैं होलसेल। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिटेल सेल के बारे में। रिटेल सेल मतलब कोई पर्सन है जिसकी शॉप है, वो अपने शॉप से मेडिसिन या फिर कोई भी चीज़ बेच रहा हो तो उसको हम बोलेंगे रिटेल सेल। देन रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। तो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मतलब क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट इन अ फार्मेसी। तो फार्मेसी में कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखे हुए होने चाहिए इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रग्स प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो हम मैन्युफैक्चर और सेल नहीं कर सकते। अगर इस चैप्टर का 3rd पार्ट आपने देखा होगा जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग है तो उसमें आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा, क्योंकि सेम यही टॉपिक मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में दिया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स। मतलब जो ड्रग्स हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और सेल नहीं कर सकते। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है और आज के लेक्चर में भी हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ ड्रग। सेल may be defined as the process of transfer of drug and other substance from manufacturer to consumer। तो यहाँ पर हमें सेल की डेफिनेशन दी गई है, हम किस तरीके से सेल को डिफाइन कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर बताया गया है। तो सेल ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ की प्रोसेस है? ट्रांसफर ऑफ ड्रग एंड अदर सब्सटेंस। तो सेल में क्या हो रहा है, ड्रग या फिर कोई दूसरा अदर सब्सटेंस है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर मतलब जो पर्सन वो चीज़ बना रहा है या फिर ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, ड्रग बना रहा है, उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरर। और कंज्यूमर मतलब जो पर्सन ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहा है उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। तो कोई भी ड्रग है या फिर अदर सब्सटेंस है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक ट्रांसफर हो रहा है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल। तो ये तो हमने यहाँ पर सेल की डेफिनेशन देख ली। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होलसेल। तो होलसेल मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम जब बल्क अमाउंट में बेचते हैं, सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं होलसेल। आपने होलसेल के बारे में बहुत बार सुना होगा, इसके बारे में आपको पता भी होगा, पर ड्रग्स का होलसेल किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा होगा, होलसेल फ्रॉम शॉप एंड होलसेल फ्रॉम मोटर व्हीकल। तो जो ड्रग का होलसेल होता है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है शॉप से और दूसरा होता है मोटर व्हीकल से। तो होलसेल जो शॉप से होता है, तो अगर कोई भी ड्रग शॉप से होलसेल कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एजेंसी, और मोटर व्हीकल से हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं एमआर। जो एमआर होते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लाते हैं और अलग अलग दुकान में जाके उनको बेचते हैं, उनका होलसेल करते हैं। और शॉप में जो प्रोडक्ट होता है वो कंपनी से ही आता है पर उसको हम बोलते हैं एजेंसी। मतलब उनके पास भी बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट आता है, देन वो दूसरे शॉप वालों को बल्क अमाउंट में वो प्रोडक्ट बेचते हैं।
तो अगर किसी को शॉप से होलसेल करना हो या फिर मोटर व्हीकल से होलसेल करना हो तो उसके लिए भी अलग अलग लाइसेंस होती है, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हमें शॉप से होलसेल करना हो तो उसके लिए क्या लाइसेंस लगेंगी, उसकी कंडीशन क्या होंगी, वो हम देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ C&C1 ड्रग्स। तो अगर शेड्यूल सी के या फिर C1 के ड्रग्स किसी को होलसेल में बेचने हो तो उस कंडीशन में उस पर्सन के पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए और उस लाइसेंस की कंडीशन क्या होंगी, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइसेंस फॉर ड्रग अदर देन शेड्यूल C&C1। तो शेड्यूल C और C1 को छोड़ के जितने भी ड्रग्स है अगर उनका होलसेल करना है तो उसके लिए क्या लाइसेंस लगेगा, कौन सा लाइसेंस लगेगा और क्या कंडीशन होंगी, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होलसेल फ्रॉम मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल से हमें होलसेल करना हो तो उसके लिए कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे लाइसेंस फॉर C&C1 ड्रग। तो अगर किसी को शेड्यूल C और C1 के ड्रग्स अगर होलसेल में बेचने हो मोटर व्हीकल से तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस लगेगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइसेंस फॉर ड्रग अदर देन शेड्यूल C&C1। शेड्यूल C और C1 के ड्रग छोड़ के दूसरे ड्रग मोटर व्हीकल से अगर किसी को बेचने हैं तो उसके लिए क्या लाइसेंस लगेगा और उसकी कंडीशन क्या होंगी, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे होलसेल फ्रॉम शॉप। तो शॉप से अगर कोई होलसेल कर रहा है, किसी भी ड्रग को होलसेल में बेच रहा है तो उसको हम बोलते हैं एजेंसी। तो इसमें होलसेल किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। होलसेल ऑफ शेड्यूल C&C1 ड्रग्स। तो शेड्यूल C और C1 के ड्रग अगर होलसेल में हम बेच रहे हैं तो उसके लिए क्या लाइसेंस लगेगा और क्या कंडीशन होंगी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो शेड्यूल C में बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट होती है। C में होते हैं जो कि पैरेंटली यूज़ किए जाते हैं और C1 में ओरली यूज़ किए जाने वाले बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट दी रहती है। तो ऐसे प्रोडक्ट की होलसेल हमें करनी है तो उसके लिए क्या लाइसेंस लगेगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। लाइसेंस शुड बी डिस्प्ले इन द प्रीमाइसेस। तो अगर किसी पर्सन के पास लाइसेंस है होलसेल का शेड्यूल C और C1 के ड्रग का, तो उसकी जो शॉप है उसके प्रीमाइसेस में, उसके परिसर में उसका लाइसेंस डिस्प्ले किया हुआ रहना चाहिए, वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। द लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी। तो जो लाइसेंसी है, लाइसेंसी मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास होलसेल का लाइसेंस है, उस पर्सन को हम बोलेंगे लाइसेंसी। तो लाइसेंसिंग के पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। आपको पता है कि शेड्यूल C और C1 के जो ड्रग्स होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं। तो अगर कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है। तो प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पर रेफ्रिजरेटर प्रेजेंट होने चाहिए ताकि जो ड्रग है, जो शेड्यूल C और C1 के ड्रग्स है, वो खराब ना हो। तो इस तरीके से जो भी लाइसेंसी है उसके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लाइसेंसी शुड मेंटेन रिकॉर्ड रिलेटेड टू परचेस एंड सेल ऑफ ड्रग। तो जो लाइसेंसी है उसने जितने भी ड्रग्स परचेस किए हैं, जितने भी शेड्यूल C और C1 के ड्रग परचेस किए हैं या फिर किसी और को सेल किए हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन करके रखना चाहिए। देन नेक्स्ट है ड्रग शुड बी परचेज फ्रॉम लाइसेंस मैन्युफैक्चरर। तो जो होलसेल वाला पर्सन है, जो लाइसेंसी है, जो होलसेल में किसी कंपनी से, किसी मैन्युफैक्चरर से ड्रग परचेस कर रहा है, तो वो जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। मतलब ऐसे ही मैन्युफैक्चरर से ही वो ड्रग खरीद सकता है जिसके पास लाइसेंस है शेड्यूल C और C1 के ड्रग मैन्युफैक्चर करने का। देन नेक्स्ट है ड्रग शुड बी सोल्ड ओनली टू लाइसेंस रिटेलर। तो ये
ये जो पर्सन है, ये जो लाइसेंसिंग है जिसके पास होलसेल का लाइसेंस है, ये शेड्यूल सी और C1 के ड्रग उसी पर्सन को बेच सकता है, उसी रिटेलर को बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस हो। तो इस तरीके से ये अगर किसी को शेड्यूल सी और C1 के ड्रग्स बेचने हैं तो इस तरीके से ये कंडीशंस होती है। देन नेक्स्ट है होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी और C1। तो शेड्यूल सी और C1 के ड्रग्स छोड़ के कोई दूसरे ड्रग अगर किसी को होलसेल में बेचने हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी लाइसेंस की, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो लाइसेंस शुड बी डिस्प्ले इन द प्रीमाइसेस। तो अगर ये ड्रग किसी को बेचने हैं, शेड्यूल सी और C1 के ड्रग छोड़ के जो बाकी ड्रग है वो कोई अगर होलसेल में बेच रहा है तो उनके जो शॉप है, उनके शॉप के प्रीमाइसेस में वहाँ पर लाइसेंस डिस्प्ले होना चाहिए। द लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी। तो जो लाइसेंसी है, जो भी पर्सन है जिसके पास लाइसेंस है, उसके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए वो मेडिसिन, वो ड्रग्स स्टोर करने के लिए। लाइसेंसी मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ परचेस एंड सेल। तो ये जो लाइसेंसी है उसने सारे जो परचेस के और सेल के रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। देन ड्रग शुड नॉट बी सोल्ड टू एनी पर्सन हु डू नॉट होल्ड लाइसेंस। तो ये जो होलसेलर है ये ऐसे पर्सन को ड्रग नहीं बेच सकता जिसके पास लाइसेंस नहीं है। तो लाइसेंस अगर किसी पर्सन के पास नहीं है और वो खरीदना चाहता है ये ड्रग्स, तो होलसेलर उसको ये ड्रग नहीं बेच सकता। तो ये कुछ कंडीशन होती है अगर शेड्यूल सी और C1 के ड्रग छोड़ के बाकी के जो ड्रग अगर किसी को बेचने हैं तो। देन नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम मोटर व्हीकल, होलसेल फ्रॉम मोटर व्हीकल। अगर किसी को मोटर व्हीकल से होलसेल करना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। सेपरेट लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग एंड अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर किसी को शेड्यूल सी और C1 के ड्रग होलसेल में बेचने हैं तो उसके लिए सेपरेट लाइसेंस लगेगा और शेड्यूल सी और C1 के ड्रग छोड़ के बाकी के जो ड्रग के लिए लाइसेंस होता है वो अलग होता है। तो सेपरेट लाइसेंस लगेगा अगर शेड्यूल C1 के ड्रग बेचने हैं और शेड्यूल सी और C1 के ड्रग छोड़ के कोई और ड्रग बेचने हैं तो उसके लिए अलग अलग लाइसेंस यहाँ पर लगेगा। लाइसेंस शुड बी डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल। तो जो भी आपकी मोटर व्हीकल है, बाइक है या फिर कोई कार है या फिर कोई भी आपकी व्हीकल है, उसके फ्रंट में, उसके आगे में लाइसेंस वहां पर रखा हुआ होना चाहिए, वहां पर डिस्प्ले किया हुआ होना चाहिए। लाइसेंसी मस्ट मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड। जो लाइसेंसिंग है, जिसके पास लाइसेंस है, जो भी होलसेलर है, उसने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने चाहिए। देन नेक्स्ट है लाइसेंसी मस्ट सोल्ड ड्रग टू द लाइसेंस रिटेलर। तो ये जो होलसेलर है, जो मोटर व्हीकल से अपने ड्रग्स बेच रहा है, उसने सिर्फ ऐसे पर्सन को ड्रग्स बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस है। ऐसे रिटेलर को ड्रग बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस है। ड्रग शुड बी परचेज फ्रॉम द लाइसेंस मैन्युफैक्चरर। तो ये जो होलसेलर है ये ऐसे मैन्युफैक्चरर से ड्रग परचेज कर सकता है जिसके पास लाइसेंस है। तो इस तरीके से ये कुछ कंडीशन होती है अगर किसी को ड्रग मैन्युफैक्चरर करना है तो। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिटेल सेल। तो रिटेल सेल मतलब क्या होता है, जैसे आप दुकान में जाते हैं, जनरल स्टोर में जाते हैं, तो वो आपको कोई भी प्रोडक्ट आप जो लेने जाते हैं वो आपको बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटेल सेल। मतलब दुकान से कोई चीज़ आप ले रहे हो, वो जो पर्सन है, जो दुकानदार है, वो आपको चीज़ें बेच रहा है, तो वो हो गई रिटेल सेल। तो रिटेल सेल की भी यहाँ पर कुछ टाइप होते हैं, देखते हैं क्या होते हैं इसके टाइप। रिटेल सेल कहाँ से होती है? शॉप से। एक शॉप से होती है और दूसरे है वेंडर्स। तो वेंडर्स क्या होते हैं और शॉप से किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर कोई शॉप से रिटेल सेल कर रहा हो या फिर शॉप से कोई सेल कर रहा हो तो उसमें भी 3 टाइप के होते हैं। एक ड्रग स्टोर होता है, दूसरा केमिस्ट और ड्रगिस्ट होता है और तीसरा होता है फार्मासिस्ट। और वेंडर में
वेंडर में क्या होता है, ओनली स्पेसिफाइड ड्रग इन स्पेसिफाइड एरिया। तो ये वेंडर जो होते हैं ये पर्सन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक एरिया में ही अपने ड्रग सोल्ड कर सकते हैं। उनके पास ऐसा लाइसेंस होता है जो उनको परमिशन देता है एक स्पेसिफिक एरिया में उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो इस तरीके से ये वेंडर्स होते हैं। तो रिटेल सेल में हम सबसे पहले देखेंगे शॉप से। अगर कोई शॉप से अपनी चीजें बेच रहा हो, ड्रग्स को बेच रहा हो, तो उसमें हमने 3 टाइप देखे, ड्रग स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एंड फार्मासिस्ट। तो फार्मेसी, तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो ड्रग स्टोर मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस फॉर द सेल ऑफ ड्रग हु डू नॉट रिक्वायर द सर्विस ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन। तो ड्रग स्टोर हम किसको कहेंगे कि ऐसा एक लाइसेंस प्रीमाइसेस, मतलब जहां पर ये मेडिसिन बेचे जा रहे हैं वहां पर लाइसेंस प्रेजेंट है। तो लाइसेंस प्रीमाइसेस है किसके लिए, ड्रग्स को सेल करने के लिए, हु डू नॉट रिक्वायर द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। तो वो प्रीमाइसेस में लाइसेंस तो प्रेजेंट है पर वहां पर क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत नहीं होती है। वहां पर क्वालिफाइड पर्सन नहीं भी रहा तो भी काम चल जाता है, मेडिसिन बेची जाती है। तो ऐसे प्रीमाइसेस को हम बोलेंगे, ऐसे स्टोर को हम बोलेंगे ड्रग स्टोर। तो ये होता है ड्रग स्टोर। देन नेक्स्ट है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। It means a licensed premises for a sale of drug who required the service of qualified person but does not include in compounding of drug। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, केमिस्ट और ड्रगिस्ट हम किसको बोलेंगे, आपने देखा होगा, आप फार्मेसी में जाते होंगे तो वहां पर किसी शॉप पे ड्रग स्टोर लिखा हुआ होता है, किसी शॉप पे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिखा हुआ होता है, या फिर किसी शॉप पे फार्मेसी लिखी हुई होती है। तो अगर कोई शॉप में आप जा रहे हो, किसी फार्मेसी में आप जा रहे हो और वहां पर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऐसा लिखा हो तो उसका मीनिंग क्या होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो केमिस्ट और ड्रगिस्ट मतलब इट मीन्स अ लाइसेंस प्रीमाइसेस। तो वो जो प्रीमाइसेस है वहां पर भी लाइसेंस प्रेजेंट है, वो लाइसेंस प्रीमाइसेस है फॉर द सेल ऑफ ड्रग, मतलब वहां पर ड्रग सेल हो सकते हैं, ड्रग हम सेल कर सकते हैं। हु रिक्वायर द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, पर वहां पर जो ड्रग सेल करता है वो क्वालिफाइड पर्सन है, जिसके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है और जिसके पास लाइसेंस है, ऐसा पर्सन वहां पर प्रेजेंट होता है। बट डज नॉट इंक्लूड इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग, पर उस जगह पर ड्रग कंपाउंडिंग नहीं होती, मतलब ड्रग वहां पर नहीं बनाते। कंपाउंडिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, ड्रग को बनाना। तो ये केमिस्ट और ड्रगिस्ट ये जो होते हैं ये कंपाउंडिंग नहीं करते, सिर्फ वहां पर ड्रग्स को सेल करते हैं। तो ये हो गया ड्रगिस्ट और केमिस्ट के बारे में। देन नेक्स्ट है फार्मेसी। तो फार्मेसी मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ लाइसेंस प्रीमाइसेस फॉर सेल ऑफ ड्रग हु रिक्वायर्ड क्वालिफाइड पर्सन एंड ऑल्सो इंगेज इन द कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि फार्मेसी मतलब ये भी एक लाइसेंस प्रीमाइसेस होता है, उस प्रीमाइसेस में लाइसेंस प्रेजेंट होता है ड्रग को सेल करने के लिए, एंड हु रिक्वायर क्वालिफाइड पर्सन, और वहां पर एक क्वालिफाइड पर्सन भी प्रेजेंट होता है जिसके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा हो, ऐसा क्वालिफाइड पर्सन वहां पर रिक्वायर होता है और प्रेजेंट भी होता है, एंड ऑल्सो एंगेज इन द कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स, और उस जगह पर ड्रग कंपाउंड भी होते हैं, मतलब ड्रग बनाए जाते हैं। तो ऐसी अगर कोई प्लेस हो तो उसको हम बोलेंगे फार्मेसी। तो ये डिफरेंस है ड्रग स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और फार्मेसी में। तो इस तरीके से ये 3 जगह होती है जहां से रिटेल सेल होता है, जहां से मेडिसिन बेची जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिटेल सेल। तो अगर आप किसी शॉप में जा रहे हो जहां पर मेडिसिन बेची जाती है तो आप वहां पर देख सकते हैं, आप अगर वहां पर नाम देखें तो किसी शॉप के आगे ड्रग स्टोर लिखा हुआ होता है, कोई केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिखते हैं और कोई फार्मेसी लिखते हैं। तो इस तरीके से ये शॉप से मेडिसिन बेची जाती है। देन नेक्स्ट है वेंडर। तो वेंडर जो है रिटेल सेल होता है, वेंडर किस तरीके से सेल करता है मेडिसिन को वो हम देखेंगे। वेंडर्स आर गेट लाइसेंस फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जो वेंडर्स होते हैं उनको लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस मिलता है। वेंडर्स में सोल्ड देयर ड्रग इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो ये जो वेंडर्स होते हैं ये सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में ही अपने ड्रग्स
बेच सकते हैं, अपने ड्रग सोल्ड कर सकते हैं। उनके लाइसेंस में भी एक स्पेसिफिक एरिया ही स्पेसिफाई किया जाता है जहां पर वो ड्रग अपने बेच सकते हैं। वेंडर कैन सेल ओनली स्पेसिफिक ड्रग इन स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस। तो उनके लाइसेंस में कुछ ड्रग स्पेसिफाइड किए होते हैं, वही ड्रग वो बेच सकते हैं और एक स्पेसिफिक एरिया में ही बेच सकते हैं। तो इस तरीके से ये वेंडर्स होते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। तो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मतलब क्या होता है? द लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग विच डज नॉट रिक्वायर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। तो ड्रग को सेल करने के लिए जो लाइसेंस होता है, पर वहां पर किसी क्वालिफाइड पर्सन के सुपरविजन की जरूरत नहीं होती, ऐसे लाइसेंस को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। तो वहां पर ड्रग तो सेल हो रहे हैं, ड्रग बेचे जा रहे हैं, पर वहां पर क्वालिफाइड पर्सन प्रेजेंट नहीं है। विदाउट क्वालिफाइड पर्सन ड्रग वहां पर बेच रहे हैं, तो ऐसे लाइसेंस को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। द लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट प्रीमाइसेस विद प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। तो जिस पर्सन के पास रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है उसके पास प्रॉपर प्रीमाइसेस होना चाहिए और प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए ड्रग्स को स्टोर करने के लिए। लाइसेंस शुड बी डिस्प्ले इन द प्रीमाइसेस। तो उसका जो प्रीमाइसेस है वहां पर लाइसेंस डिस्प्ले किया हुआ होना चाहिए। ड्रग शुड बी परचेज ओनली फ्रॉम लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर। तो ये जो लाइसेंसी है, ये जो पर्सन है, उसने सिर्फ लाइसेंस मैन्युफैक्चरर से ड्रग परचेस करने चाहिए। ड्रग मस्ट बी सोल्ड इन देयर ओरिजिनल कंटेनर। तो ड्रग का जो ओरिजिनल कंटेनर है, उसी कंटेनर में ये जो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होल्डर है वो ओरिजिनल कंटेनर में ही बेच सकता है ड्रग्स को। तो ये कुछ कंडीशन होती है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट इन द फार्मेसी। तो फार्मेसी में हमें कौन कौन से रिकॉर्ड रखे होने चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। रिकॉर्ड ऑफ परचेस ऑफ ड्रग। तो आप अगर अपनी फार्मेसी में कोई ड्रग परचेस कर रहे हो किसी कंपनी से या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से या फिर किसी बड़ी शॉप से या फिर एजेंसी से, कहीं से भी आप अगर ड्रग परचेस कर रहे हो तो उसका रिकॉर्ड, उसकी डेट, आपने कब परचेस किया था, कितने अमाउंट में परचेस किया था, वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ सेल ऑफ ड्रग। तो अगर आपकी शॉप है और आपके शॉप में लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं मेडिसिन खरीदने के लिए, तो उनका नाम, पेशेंट का नाम और उनको कितना डोज आपने दिया, कौन सी मेडिसिन दी, कितने क्वांटिटी में दी, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट डिटेल्स। तो अगर आप पेशेंट को मेडिसिन बेच रहे हो तो उस पेशेंट की डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। देन क्वांटिटी ऑफ ईच सेल। तो अगर आप मेडिसिन बेच रहे हो तो आपने कितने क्वांटिटी में मेडिसिन बेची वो भी वहां पर स्पेसिफाई किया गया होना चाहिए। देन डेट ऑफ द सेल। तो अगर आपने कोई मेडिसिन बेची है तो कौन से डेट पे कौन सी मेडिसिन बेची है वो डेट भी वहां पर लिखी हुई होनी चाहिए। देन डेट ऑफ परचेस। तो अगर आप कोई मेडिसिन है जो कि परचेस कर रहे हैं कंपनी से या फिर एजेंसी से, तो कौन सी डेट पे आपने परचेस किया वो डेट भी आपके पास रिकॉर्ड करके होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, डाटा ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो आपने जिस भी मैन्युफैक्चरर से परचेस किए हैं ड्रग्स या फिर मेडिसिन, तो उसका डाटा भी आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास ये रिकॉर्ड्स होने चाहिए अगर आप फार्मेसी चलाते हैं तो देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो हम कौन से ऐसे ड्रग्स है जो कि मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और सेल नहीं कर सकते, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज ऑफ सबस्टैंडर्ड क्वालिटी। तो सबस्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब खराब क्वालिटी। अगर कोई ड्रग है, कोई कॉस्मेटिक है जो कि खराब क्वालिटी के है, तो ऐसे ड्रग हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है एनी स्पीरियस ड्रग। स्पीरियस ड्रग मतलब कोई ऐसा ड्रग है जो कि किसी और नाम से
इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं स्प्यूरियस ड्रग। तो ऐसे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग और सेल हम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है एनी मिसब्रांडेड ड्रग और कॉस्मेटिक। तो कोई भी ऐसा ड्रग है जो कि मिसब्रांडेड है। मिसब्रांडेड मतलब कोई भी ड्रग जो कि कलर किया गया है या फिर उस पर कोटिंग की गई है ताकि उस पर जो डैमेज हुआ है वो छुपाया जा सके, तो ऐसे ड्रग को हम बोलेंगे मिसब्रांडेड ड्रग। तो ऐसा कोई भी ड्रग या फिर कॉस्मेटिक हो उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज अडल्ट्रेटेड। तो अडल्ट्रेटेड मतलब कंटामिनेटेड। अगर कोई ड्रग है या फिर कॉस्मेटिक है जो कि कंटेमिनेटेड है तो ऐसे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है एनी पैटेंट मेडिसिन विदाउट क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो कोई पैटेंट मेडिसिन है जिसके इंग्रेडिएंट्स क्लियरली इंडिकेट नहीं किए गए या फिर क्लियरली नहीं बताए गए हैं, तो ऐसे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सेल हम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है एनी ड्रग क्लेमिंग टू क्योर द डिसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। तो हमने शेड्यूल जे के बारे में पढ़ा। शेड्यूल जे में ऐसे डिसीज कंडीशन की लिस्ट दी गई है जो कि क्योर नहीं किए जा सकते या फिर प्रिवेंट नहीं किए जा सकते। और अगर कोई पर्सन है जो कि बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा ड्रग है जो कि शेड्यूल जे के डिसीज कंडीशन को ठीक कर सकता है, तो ऐसे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते और सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो डिसीज कंडीशन है वो क्योर नहीं हो सकती और प्रिवेंट नहीं की जा सकती। देन नेक्स्ट है ड्रग विच कंटेन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। तो कोई ड्रग है जिसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, तो ऐसे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग और सेल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये सेल ऑफ ड्रग का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।